प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। 3 डायमेंशियल स्पेस के अंतर्गत स्फीयर की हम चर्चा करेंगे, जो कि मेंसुरेशंस के अंतर्गत आती है। स्फीयर क्या है, गोला क्या है, एक एक पॉइंट के बारे में आज क्लियर करना है। प्रिय बच्चों, स्फीयर इफ ए सर्किल इज मूव्ड अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर, ए स्फीयर इज जनरेटेड। यदि एक वृत्त को उसके किसी भी व्यास के चारों ओर घुमाया जाए तो एक गोला उत्पन्न होता है। द सेंटर ऑफ द सर्किल रिवॉल्व्ड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। घूमते हुए वृत्त के केंद्र को गोले का केंद्र कहा जाता है। द रेडियस ऑफ द सर्किल रिवॉल्व्ड इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। यानी घूमते हुए वृत्त की त्रिज्या गोले की त्रिज्या कहलाती है। प्रिय बच्चों, इसके अनुसार स्फीयर की डिफिनीशन होगी ए सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग ये सर्कुलर लैमिना अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर इज कॉल्ड ए सॉलिड स्फीयर। किसी वृत्ताकार पटल को उसके किसी भी व्यास के चारों ओर घुमाने पर प्राप्त ठोस को ठोस गोला कहा जाता है। प्रिय बच्चों, जैसे यहां पर देखिए, ये हमारा क्या है, सर्किल है। ये क्या है, सर्किल है, ठीक है। और ये हमारी जो है लाइन, ये जो है सर्किल की क्या है, डायमीटर है। यहां से यहां तक की सर्किल की क्या है बच्चों, ये डायमीटर है। यदि हम डायमीटर के परितः इस डायमीटर को हम वाई अक्ष मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, वाई अक्ष। इस डायमीटर के परितः यदि हम इस सर्किल को घुमाते हैं, यदि हम इस सर्किल को मूव्ड कराते हैं तो एक स्फीयर का निर्माण होता है, एक गोले का निर्माण होता है। देखिए, इसको हम घुमा रहे हैं तो देखिए आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, एक स्फीयर दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है, एक स्फीयर, यानी एक गोला जनरेट हो रहा है। ठीक है बच्चों, यस सर। वही चीज यहां पर लिखा गया है। स्फीयर, पुनः हम इसको रिपीट कर रहे हैं। इफ ए सर्किल इज रिवॉल्व्ड और मूव्ड अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर, ये स्फीयर इज जनरेटेड। ये स्फीयर इज जनरेटेड। यदि एक वृत्त को उसके किसी व्यास के चारों ओर घुमाया जाए तो एक स्फीयर का निर्माण होता है, यानी एक गोले का निर्माण होता है। द रेडियस ऑफ ए सर्किल रिवॉल्व्ड इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। घूमते हुए वृत्त के सेंटर ऑफ द सर्किल रिवॉल्व इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। घूमते हुए वृत्त के केंद्र को गोले का केंद्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट, द रेडियस ऑफ द सर्किल रिवॉल्व इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। घूमते हुए वृत्त की त्रिज्या, घूमते हुए वृत्त की त्रिज्या गोले की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है बच्चों,
डिफिनेशन ए सॉलिड ऑब्टेन्ड बाई रिवॉल्विंग ये सर्कुलर लैमिना अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर्स इज कॉल्ड ए सॉलिड स्फीयर। यानी किसी वृत्ताकार पटल को उसके किसी भी व्यास के चारों ओर घुमाने पर प्राप्त ठोस को ठोस गोला कहा जाता है। ठीक है बच्चों। प्रिय बच्चों, ये हमारा जो है स्फीयर है। क्या है? ये हमारा स्फीयर है। स्फीयर का ये क्या है? सेंटर है और ये रेडियस है। ठीक है बच्चों। यस सर। यहां पर दो फार्मूला लिखा गया है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स होता है। ठीक है बच्चों। यस सर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर यानी गोले का आयतन V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट होता है। समझ में आया? yes, ये एक्सपेरिमेंटल के आधार पर लिए गए हैं। ठीक है। यस सर। अब यहां पर चाहे आप कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कहिए या टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कहिए, दोनों का सरफेस एरिया जो है एक ही होता है, यानी S इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स ही होता है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। प्रिय बच्चों, इसे मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, द सॉलिड इनक्लूज्ड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स इज कॉल्ड ए स्फेरिकल सेल। दो सकेंद्री गोलों के बीच के ठोस को गोलाकार कोशिका कहते हैं। प्रिय बच्चों, यहां पर जो है दो गोले हैं। क्या हैं? दो गोले हैं। अगर हम स्फेरिकल सेल निकालना चाहें तो एक हमारा जो है सेंटर होगा। इस सेंटर से हमने एक स्फीयर खींचा, इसी सेंटर से हमने यहां पर दूसरा स्फीयर खींचा। सेकंड स्फीयर की इनर रेडियस स्मॉल r है, बड़े स्फीयर की आउटर रेडियस कैपिटल R है। ठीक है बच्चों। ऐसी कंडीशन में हम निकालेंगे थिकनेस ऑफ द सेल। थिकनेस ऑफ द सेल, ये होगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में हम इसका निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। वॉल्यूम, प्रिय बच्चों, अब इसका हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द मटेरियल। ये हो जाएगा 4/3 पाई ब्रैकेट में R क्यूब कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है बच्चों।
इसको नोट कीजिए। मिटा दें। यस सर। इस प्रकार जो है स्फेरिकल सेल निकलता है। स्फेरिकल सेल का ये वॉल्यूम है 4/3 पाई r³ माइनस r³। ठीक है बच्चों। यस सर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, हेमीस्फेयर when a sphere is cut from its center, it is cut into two equal parts. Each part is called a हेमीस्फेयर। जब किसी गोले को उसके केंद्र से काटा जाता है, उसके सेंटर से काटा जाता है, तो वो दो समान भागों में बट जाता है, वो दो समान भागों में कट जाता है। प्रत्येक भाग को हेमीस्फेयर यानी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है बच्चों। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक स्फेयर है। क्या है बच्चों? ये हमारा जो है एक स्फेयर है। इसको अगर हम इसके सेंटर से इसको अगर हम कट करें तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने इक्वल पार्ट में बच्चों? दो इक्वल पार्ट में इस तरह डिवाइड हो जाता है। ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। प्रत्येक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हेमीस्फेयर। क्या कहते हैं? हेमीस्फेयर। इसको हम क्या बोलेंगे? हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर। क्लियर? यहां पर ये हेमीस्फेयर का ये सेंटर है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द हेमीस्फेयर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ द हेमीस्फेयर। ठीक है। यस सर। अब हम इसका निकालेंगे। तो देखिए, हेमीस्फेयर में क्या होता है बच्चों? एक तो होता है कवर्ड सरफेस। क्या होता है इसमें पाया जाता है? एक कवर्ड सरफेस होता है और दूसरा जो है फ्लैट सरफेस होता है। एक कवर्ड सरफेस होता है और दूसरा क्या होता है? फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है। यस सर। तो बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं। यहां पर एक हेमीस्फेयर हम जनरेट करते हैं, पुनः बनाते हैं। ये बच्चों हमारा क्या है? हेमीस्फेयर। क्या है ये? हेमीस्फेयर। ठीक है। हेमीस्फेयर में एक रेडियस होता है, ये आर क्या है? रेडियस है। ठीक है। हेमीस्फेयर में दो सरफेस होते हैं, एक कवर्ड सरफेस होता है और दूसरा जो है ये वाला पोर्शन फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है। तो हम निकालेंगे कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फेयर।
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर इक्वल टू 1/2 सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस प्रिय बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर इक्वल टू 1/2 सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या होता है 4πr²। ठीक है, अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यह आ जाएगा 2πr²। 2πr², स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इस प्रकार जो है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर का ये फार्मूला हो जाता है। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। ठीक है, यहां पे एच लिख देते हैं हेमीस्फीयर 2πr², स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसको नोट कीजिए, मिटा दें। अब बच्चों हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया, नंबर 2 पॉइंट था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर ये होगा बच्चों आपका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। ये जो सर्किल के आकार का है, ये सर्कुलर पोर्शन भी आ जाएगा, इसमें लिखेंगे प्लस एरिया ऑफ ए सर्कुलर बेस। प्रिय बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस एरिया ऑफ ए सर्कुलर बेस। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। ठीक है, देखिए जिसको हम डार्क कर रहे हैं, ये है हमारा एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। क्या है बच्चों, ये एरिया ऑफ ए सर्कुलर बेस। और ये पोर्शन जो खाली है, ये है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर। ठीक है, अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर फाइंड हो जाता है। प्रिय बच्चों,
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर में एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर फाइंड हो जाएगा। और यह है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये एरिया ऑफ सर्कुलर बेस जो कि सर्किल के आकार का है ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आएगा 3 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? यस सर। अब हम बच्चों फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर। बिठा दे इसको। यस सर। वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर। प्रिय बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर की मीनिंग ये हो गई कि सारे पोर्शन जो है इंक्लूड होंगे। मान लीजिए एक हेमीस्फीयर है, उसमें आपने क्या भर दिया? वाटर। ठीक है, तो वाटर क्या करेगा? पूरे हेमीस्फीयर के वॉल्यूम को ग्रहण करेगा, पूरे हेमीस्फीयर के वॉल्यूम को अज्यूम करेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर होगा वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर हो जाएगा 1/2 वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है? 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये आ जाएगा बच्चों आपका 2/3। ठीक है, यस सर। पाई आर क्यूब, क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर की जो वॉल्यूम आई है, वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर, ये आएगा बच्चों 2/3 पाई आर क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, यस सर। इसको नोट कीजिए। बिठा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, हेमीस्फेरिकल सेल द सॉलिड included between two concentric hemispheres is called a hemispherical cell. पुनः repeat, the solid included between two concentric hemispheres is called a hemispherical cell. यानी दो सकेंद्रीय गोलार्धों के बीच घिरे ठोस को अर्धगोलाकार कोशिका कहते हैं। प्रिय बच्चों,
ये हमारा जो है क्या है, कॉन्सेंट्रिक हेमिस्फीयर है। इस स्फीयर का सेंटर ये है, ठीक है। आउटर रेडियस कैपिटल आर है और इनर रेडियस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट है। समझ में आया? यस सर। तो ये क्या है, हमारा एक प्रकार का हेमिस्फीयर है। क्या है बच्चों? हेमिस्फीयर। तो अब हम निकालेंगे थिकनेस ऑफ ए हेमिस्फीयर। थिकनेस ऑफ ए हेमिस्फीयर। थिकनेस ऑफ ए सेल, ये बच्चों होगा कैपिटल आर में से स्मॉल आर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ द हेमिस्फेरिकल सेल मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन में निकालेंगे इसका एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस। अब इसका जो एरिया ऑफ बेस है ये है बच्चों, इस तरह है एरिया ऑफ बेस। ठीक है, ये इनर रेडियस है और ये हमारा क्या है, आउटर रेडियस है। ठीक है, ये आउटर रेडियस है और ये क्या है, इनर रेडियस है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका हम क्या निकालेंगे, जिसको हम डार्क कर रहे हैं, इस पूरे पोर्शंस का क्या निकालेंगे बच्चों, एरिया ऑफ बेस। इसका हम एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ बेस, या आप कह सकते हो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो ये आएगा एरिया ऑफ बिगर सर्कुलर पोर्शन। एरिया ऑफ बिगर सर्कुलर पोर्शन माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कुलर पोर्शन। ठीक है बच्चों, ये होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें पाई हम कॉमन ले लेंगे। पाई जब कॉमन लेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार एरिया ऑफ बेस निकल आएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे एक्सटर्नल। ये देखिए एक्सटर्नल पोर्शंस का हम क्या निकालेंगे, कवर्ड सरफेस एरिया। तो तीसरा निकालते हैं एक्सटर्नल कवर्ड सरफेस एरिया, EXTERNAL। एक्सटर्नल कवर्ड एक्सटर्नल कवर्ड सरफेस एरिया। प्रिय बच्चों, एक्सटर्नल कवर्ड सरफेस एरिया यह आ जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस प्रकार एक्सटर्नल कवर्ड सरफेस एरिया आया 2 पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर जो है कैपिटल आर है। बिठा दे।
अब इसके बाद बच्चों फाइंड करेंगे इंटरनल कवर्ड सरफेस एरिया। इंटरनल यानी चौथा पॉइंट, इंटरनल कवर्ड सरफेस एरिया है। इंटरनल कवर्ड इंटरनल कर्व्ड सरफेस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। ये आएगा बच्चों इंटरनल वाला स्मॉल आर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट पर हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे बच्चों? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फेरिकल सेल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फेरिकल सेल। तो इसमें आ जाएगा एक्सटर्नल कवर्ड सरफेस एरिया यानी 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, फिर इंटरनल कवर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है। फिर इसके बाद एरिया ऑफ बेस। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस अभी हमने निकाला था पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, फिर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। अब इसमें देखिए क्या होगा अगर हम इसको ब्रेक कर दें। अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो यह आएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको ब्रेक कर दें तो आएगा पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। समझ में आया इतना? कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखिए 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? 3 पाई आर। हाँ, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखिए ये 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। स्क्वायर यूनिट। ये क्या हो गया? स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इस प्रकार टोटल सरफेस एरिया ए हेमी स्फेरिकल सेल निकल आया। हटा दें। यस सर। अब हम बच्चों फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ए हेमी स्फेरिकल सेल।
ठीक बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फेरिकल सेल। वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फेरिकल सेल की मीनिंग हो गई वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल ठीक है। दिया जाएगा आपका 2/3, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2/3 पाई को कॉमन लेते हुए 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में कंसीडर किया जाता है।